हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में। जो आपका नया सिलेबस 2022 का रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा जिससे कि आप यूपी बीएड 2022 एग्जाम क्लियर कर सकेंगे, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। और किन किन बातों में, जैसे निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाले हैं, क्वेश्चन कितने हैं, कुल मार्क्स कितने हैं और कितने जो घंटे का जो एग्ज़ाम रहता है, इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा करने के साथ साथ हम लोग जो भी छात्र आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर से हैं उनके सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बीएड, ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके जो टाइप हैं किस प्रकार के रहेंगे, तो बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ सेक्शन। तो आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। टाइमिंग भी बताने वाला हूँ मैं। अब उसके बाद जो ड्यूरेशन एग्जाम, जो एग्जाम का जो टाइमिंग है, पेपर जो यहाँ पे देख सकते हैं 3 आवर्स फॉर ईच सेक्शन, मतलब प्रत्येक सेक्शन जो 3 घंटे का रहेगा, यानी 2 पेपर है, यानी 6 घंटे। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 घंटे। अब टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो एक क्वेश्चन है कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। और 200 क्वेश्चन है तो कितने नंबर का हो जाएगा, 400 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों आप लोगों को निगेटिव मार्किंग के बारे में बता दें कि अगर आप इसका जो निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 होता है, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 2 सेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर सब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन कितने आते हैं और मार्क्स कितने के होते हैं और टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर फर्स्ट में आपका जो दिया गया कि पेपर फर्स्ट जो आपका होगा उसमें जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। और जो आपका फर्स्ट पेपर में इंग्लिश और हिंदी में से आप लोगों को एक, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे, अगर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी का आपका एग्ज़ाम, इसमें से एक आपको चूज करना पड़ता है। तो जो भी आपको सही लगता है वो चूज करेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ये भी रहेंगे और टोटल 100 नंबर के। तो ये दोनों मिलाकर जो फर्स्ट पेपर है, ये दोनों मिलाकर आपके 200 मार्क के हो जाते हैं, ठीक है। अब पेपर सेकेंड की बात की जाए, जो आपका सेक्शन 2 है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है रीजनिंग का, इसमें आपका 50 क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे 100 नंबर का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी इसमें से जो भी छात्र आर्ट्स से हैं उनको चूज करना पड़ेगा आर्ट, या साइंस से है तो साइंस, या कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स, एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर। इसमें से एक जो भी छात्र चूज करते हैं, भरते हैं आर्ट ही से या साइंस से, तो उनके जो माध्यम से यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग इसमें भी चर्चा करेंगे कि जैसे आर्ट आते हैं तो आर्ट में कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दोनों मिलाकर आपका 400 मार्क का हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट पेपर में जो आपका देखेंगे कि जनरल नॉलेज और जो हिंदी और इंग्लिश है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पेपर की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, 1 मिनट में बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट पेपर है इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद भूगोल से, फिर उसके बाद राजनीति से, फिर सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न, उसके बाद सामान्य विज्ञान से, पंचवर्षीय योजनाएं से, सामयिकी से, अन्य विविध प्रश्न से। तो अन्य विविध में प्रश्न में जैसे दिवस हो गया, फिर उसके बाद अवार्ड्स हो गए, ये सब सारी चीज़ों पे बातें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के, ठीक है। ये तो सामान्य ज्ञान के हो गए। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के। आप लोगों को बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लुसेंट में आप देखे होंगे, लुसेंट में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे, अगर आप लोगों ने लुसेंट पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ इस टॉपिक में कौन से कठिन जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग सबसे पहले हिंदी को देख लेते हैं
कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट पेपर में है हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान। तो हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, आपको ये सब पढ़ना होगा। रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, अन्य शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ ये भी आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पेपर 2 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी बीएड जेईई सिलेबस 2022 फॉर पेपर 2। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन जो है और टॉपिक, तो जनरल एबिलिटी में मतलब कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका आप लोगों को बता दें कि जो बीएड में आपके रीजनिंग जो मार्क्स बढ़ाती है, जो आपको अच्छे मार्क्स करवाती है, तो रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की मतलब कि नहीं पूछी जाती, बहुत आसान पूछी जाती है, जिससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लगभग समझिए कि 40 से 45 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकेंगे रीजनिंग एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन, फिर यहाँ पे देख सकते हैं रैंकिंग, सीरीज, फिर रिलेशन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और रेशियो। तो ये आपके जो रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। और जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही जल्द इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीएड में पूछे गए थे कराए जाएंगे, और इस साथ ही साथ आपके और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो आपका यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि जो भी छात्र जो इसमें से सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, इसमें से कोई भी, जैसे आर्ट लेते हैं, आर्ट से हैं आप तो आर्ट सेलेक्ट करते हैं, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं, साइंस से है तो साइंस सेलेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हैं। तो इन सब पे भी मैं बात करता हूँ कि जो, तो इसमें तो आपके रीजनिंग में 50 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें से जैसे आर्ट अगर लेते हैं तो आर्ट में 50 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से कौन से, और साइंस से है तो साइंस से आपके 50 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर उसके बाद टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ जो आपके, जैसे अगर आर्ट्स से हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किससे संबंधित। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि जो भी छात्र अगर इंग्लिश लेते हैं, हिंदी ना लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, ठीक है, पहले सब पेपर में, तो आप देख सकते हैं उनमें ये इतने सारे आप देख लीजिएगा, ये आपके टॉपिक हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेपर जो सेकंड है आपका, अगर कला लेते हैं तो कला से 50 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप कला नहीं लेते, साइंस लेते हैं तो 50 क्वेश्चन रहेगा। अगर कुछ ये भी नहीं लेते हैं तो कॉमर्स अगर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन कॉमर्स से रहेगा। एग्रीकल्चर लेते हैं तो एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए मैं बता दूँ, अगर आपने कला ले लिया तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप कला वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं, संबंधित करते हैं, ठीक है, तो आपके कौन किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों सबसे जो आपका जो टफ होता है, यही जो सेकेंड पेपर का जो ये होता है, चूज करना होता है, यही टफ माना जाता है। ठीक है, अगर इसको आप संभाल लिए तो आप समझिए कि जो बीएड में टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि बता देता हूँ कि इतिहास पूछा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं अर्थशास्त्र सबको जो उलझाता है इस टॉपिक में, तो अर्थशास्त्र और संस्कृत में भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 2-4 क्वेश्चन संस्कृत के भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हिंदी के भी इसमें कुछ टॉपिक रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2-4 आपकी अंग्रेजी भी पूछी जाती है। फिर उसके बाद मनोविज्ञान शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप समझिए टॉप कर जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर जो भी छात्र अगर
साइंस से हैं, ठीक है, साइंस से हैं, तो उनके जो टॉपिक हैं, जो सेकंड पे दूसरा पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका फिजिक्स समझ लीजिए, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और जो भी छात्र अगर चाहते हैं कि कॉमर्स से और एग्रीकल्चर से कि कौन कौन से किस किस टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए बनते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।